हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वजीत पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन स्टार्ट हो चुका था एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है, और आर.एस. अग्रवाल के इस सेशंस को हम पढ़ने के लिए उन्होंने एक बेसिक सेशन क्या किया था ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी मैंने आपको बेसिक बताया है उसी हिसाब से सारे चैप्टर को क्या करूंगा मैं यहाँ पे सॉल्व करके खत्म करा दूंगा, ठीक है। और आज का जो सेशन है इसमें हम क्या करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना और एक एक क्वेश्चंस को, यानी कि बेसिक लेवल से जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं हाई लेवल तक की, उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन में जो है आपका जो पहला क्वेश्चन दे रहा है, पहला क्वेश्चन से 611 बटा में 1363 का सरलतम रूप क्या है, ठीक है। 611 पहला क्वेश्चन से आपका 611 बटा में 1363, ठीक है ना। 1363 का सरलतम रूप, ठीक है ना, सरलतम रूप पूछ रहा है आपसे, ठीक है। सरलतम रूप क्या है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट। इसका सरलतम रूप अगर आपको निकालना है तो आप करेंगे क्या कि बहुत सारे बच्चे करते क्या एग्जाम में, इसको कटाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए 3 से कट गया, 4 से कट गया, ठीक है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो ठीक है, लेकिन वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या मिल जाएगी जो आपको ये दोनों को काटे। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो दोनों को काटे। यहाँ पे अगर आपको पता करना है तो क्या होता है, दी गई संख्याएं क्या है आपके पास, 2 संख्याएं है ना, 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याओं को काटने के लिए कोई एक ऐसी संख्या प्राप्त करनी होती है तो क्या करते हैं आप, एचसीएफ निकालते हैं ना एचसीएफ। मैंने आपको पीछे बता रखा है, ठीक है। तो जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले करेंगे क्या, भाग विधि से, ठीक है। 2 दिया गया आपको 611 और आपको 1363। अब इसमें आपको भाग दे देना है, ठीक है। छोटे वाले में से बड़े वाले को भाग दीजिए। ये जाएगा लगभग आपका 2 बार में, ये होगा 2 2 और ये होगा आपका 6 दूना 12। चलिए ये आपका कितना बचा, 1 हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 141 हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं 141 है और ये होगा आपका 611 में फिर दीजिएगा, क्योंकि भाग विधि यही कहती है ना। अगर आपने बेसिक सेशन नहीं देखा है जाके जरूर देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये सारी विधियां मैंने आपको उसमें बता रखी है, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पे है, अब करना क्या है, इससे कितनी बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 चौके 16 और 4 एकम 4 4 एक 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 11 यानी कि 7 हो जाएगा, 10 यानी कि यहाँ पे 4 बचेगा और ये खत्म हो जाएगा। अब 47 को अगर इससे करते हैं, जब तक नहीं करता तब तक कटाते जाते हैं, ठीक है। अब 47 से इसमें करिएगा 141 में, ये जाएगा आपका 3 बार में, ठीक है। 3 सत्ते 21 और 3 चौके 12, 2 क्या हो जाएगा 14, यानी कि ये आपका टोटल कट गया। कटा कि नहीं कटा, आया कितना, जिससे लास्ट वाला कटता है वही क्या होता है, वही एलसीएम होता है, ठीक है ना, वही एलसीएम होता है मेरे भाई। इसको क्या करिएगा, यानी कि 611 से क्या करिएगा, 47 से भाग दे दीजिएगा और 1363 से आपको भी क्या करना है, 47 से भाग देना है, ठीक है। यानी कि यही क्या होगी, ये सबसे बड़ी संख्या होगी जो क्या कर रही है, आपको पूरी यहाँ पे विभाजित करेगी। इसके बाद कोई अब संख्या नहीं बचेगी जो विभाजित कर दे, ठीक है। यानी आपका जो सरलतम रूप आने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन में दे रखा है ना 23 29, 13 क्या है यहाँ पे 29 है और 13 23 है और 17 यहाँ पे 23 है, ठीक है। चलिए 47 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा, ठीक है। 47 जो है 13 बार में काटेगा, ये जो है इसको 29 बार में काटेगा, यानी जो इसका सरलतम रूप होगा वो 13 बटा में 29 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट क्या करिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लेते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसका जल्दी से आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला, और एक बात और दिखेगा इसमें जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्या है, यही क्वेश्चन है। आप इस चीज को क्या करिएगा, फाइंड करके रखिएगा। और हम देखते हैं, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन से जल्दी से हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटा देते हैं इसको। चलिए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन जो है 5वां क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद जो हमने पहला सॉल्व किया था, दूसरा तीसरा चौथा जो है सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम है, लेकिन इसमें आपसे मौसम पूछ रहा है। देखिए क्या करना है आपको, इसमें आपको क्या करना है, भाग देना है। वही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि इसका मैं बता दूंगा, बाकी आप बीच के जो क्वेश्चन है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का आपसे एचसीएफ पूछ रहा है, यानी महत्तम समवर्तक, ठीक है। करें क्या, जो छोटी संख्या होती है उससे हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका 23 24 से क्या करिएगा,
81 और यहाँ पे 48 में भाग दीजिएगा। ठीक है, हो कितना जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, तो लगभग आपका अगर 4 बार में ले जाइएगा ना तो अधिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको 3 बार में ले जाना होगा। 3 बार में अगर आप लेके जाते हैं तो 3 चौके 12, ठीक है, 3 दूना के 6, 1 हो जाएगा 7 और 3 लिख के हो जाएगा 9 और 3 दूना हो जाएगा यहाँ पे आपका 6। बात समझ में आई। चलिए अब यहाँ कितना बचा, यहाँ आपका बचेगा 6, यहाँ पे आपका बचेगा 7, यहाँ पे आपका बचेगा 1 और यहाँ भी बच जाएगा आपका 1। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इससे जो है ना अब इसमें भाग देंगे। यही तो नियम था ना हमारा, यही नियम था। ये क्या हो जाएगा 23, 24 में अगर आप भाग देंगे ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा तो अधिक हो जाएगा। ठीक है, 1 बार में लेके जाइएगा। अगर 1 बार में ले जाते हैं तो क्या होगा, ये इतना ही लगभग होगा। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे 14, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 में ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे 2 बचा है, 2 में से अगर 1 जाता तो कितना होता, 1 होता और यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर आप इससे जो है अगर इसमें आप ले जाना चाहेंगे भाग तो ये होगा लगभग इतना। ठीक है ना, अब क्या होगा, इससे 1 बार में भी जाएगा भाग, ये हो जाएगा 1, 1, 4, 8। ठीक है, यानी कि 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा 6, यानी कि 2, 28 बचा। ठीक है, अब 28 में क्या करेंगे, जिससे हम भाग ले गए थे उसी से हम क्या करेंगे, फिर घटाएंगे। तो लेके जाइए जरा, ये हो जाएगा आपका इतना, गया ना। तो कैसे होगा, जरा निकालिएगा यहाँ पे, ये कितने बार में जाएगा, ये 4 बार में लेके जाइएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 बट्टे हो जाएगा आपका 32 और 4 दूना के 16, 4 दूना कितना होगा आपका, 4 दूना के 8, 9 होगा ना। हाँ, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 3 11 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 28, 28 से कम 28 हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे कटा। यानी कि जो आखिरी संख्या से जो कटा है वो किससे कटा है, 28 से कटा है। इसलिए जो होगा इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 28 होगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम के अंदर जो है इतना बड़ा आपसे नहीं पूछेगा जिससे आपका जो है टाइमिंग निकल जाए वहां पे। बात समझ में आ रही है। तो आपसे कोई छोटा ही वैल्यू देता है जिसको आपको बस उसको क्या चाहिए एग्जाम में, ये चाहिए होता है आपको वो चीजें पता है कि नहीं। ठीक है, अगर आपको पता है तो जाहिर सी बात है वो क्या होता है, आसानी से वो आप कर लेंगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगर मैं एक बता दूंगा क्वेश्चन तो आप आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये 216 है, यहाँ पे 288 तथा 272 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, आपसे एचसीएफ पूछ रहा है और इसमें मैं आपको कंसेप्ट विधि बताऊंगा और एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप देखते देखते आंसर क्या करिएगा, ट्रिक कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगा आपसे। देखिए क्या है, सबसे पहले आपको मैं बेसिक बताऊंगा क्योंकि बेसिक जो होता है आपके नॉलेज के लिए अच्छा है और ट्रिक जो है आपके एग्जाम के लिए अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बेसिक देखिए। यहाँ पे बेसिक जो होगा इसका, बेसिक में हम करते क्या है, इन दोनों को, ठीक है ना, इन दोनों का हम भाग करते हैं। ठीक है, बेसिक में आप जल्दी देखिएगा, यहाँ पे इन दोनों से क्या करेंगे, पहले भाग देंगे। यानी कि 216 से हम क्या करेंगे, 288 में अगर हम भाग देते हैं तो कितना आएगा मेरे भाई, वो आएगा 1 बार में जाएगा ये। ठीक है, 216 बचा कितना, 2, यहाँ पे 7। ठीक है, कटा। चलिए अब क्या होगा, ये 216 हो जाएगा और ये कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा आपका। यानी कि हो जाएगा ये 3 बार में करिएगा ना तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 सते 21, कट गया, खत्म। अब जो 72 बचता है, इसी 72 से हम अगले वाले से करते हैं। यानी कि 72 से आप क्या करिएगा, यार देखिए यहाँ पे 72 से आप करिएगा किसमें, तो ये हो जाएगा 720 में। ठीक है, यानी कि कितनी बार में, 1 बार में जाएगा। ठीक है, कट गया, 0 का 0 बार में जाएगा, यानी कि 10। कितनी बार में गया, तो 72 बार में गया। तो 72 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन एक मैं आपको बहुत ही छोटा ट्रिक बताता हूँ, ये तो बेसिक था, बहुत ही अच्छा ट्रिक है जिससे क्या करिएगा आप आसानी से देखते देखते क्या करेंगे, आप आंसर को ट्रिक करेंगे। अब देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 216, 288, 720 है। ठीक है, तो हम ऐसी संख्या, इन तीनों में से एक ऐसी संख्या लेते हैं। ठीक है, तीनों में से एक ऐसी संख्या लेंगे। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, तीनों में से हम क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या हम लेंगे। ये ट्रिक है आपका, ट्रिक है, इसको आप लिख के रखिएगा, ट्रिक्स। ठीक है, तीनों में से हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिनका डिफरेंस, जिन दोनों का डिफरेंस क्या हो, वो कम हो। ठीक है, जिन दोनों का डिफरेंस कम हो। जरा एक बात बताइए, इन दोनों को अगर लेंगे, तीन दोनों का डिफरेंस क्या है, कम है। बाकी और किसी 2 को लेंगे ना तो उसका डिफरेंस होगा वो अधिक आएगा। ठीक है, तो जिनका डिफरेंस कम हो, यानी कि 288 में से अगर 216 आप घटाइएगा तो 72 आएगा। ठीक है, और जो भी संख्या 72 आ रहा है हम उससे चेक करते हैं क्या ये तीनों संख्याएं कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं। अगर वो तीनों संख्याएं कटती हैं तो वही क्या होता है, उसका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, वो उसका एलसीएम हो जाएगा 72। ठीक है, क्योंकि 72 से ये भी कट जाएगा,
72 से ये कितनी बार में कटेगा? ये 3 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कटेगा और ये 10 बार में कट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 72 होगा इसका HCF। आसान है कि नहीं है? बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, आप बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। ठीक है, और इसको भी हम क्या करेंगे, बेसिक तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको ट्रिक ही बताता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए बस आपको ट्रिक चाहिए होता है, और एग्जाम के अंदर बहुत ही आसान तरीके से आप करेंगे। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पे सबसे पहले इन 3 जो संख्याएं आपको दी गई हैं, कह रहा है इसका आपको HCF ज्ञात करना है, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है। अगर आपको करना है कैसे करिएगा, ये जरा हम देखते हैं। हमने आपको क्या बताया, अभी जो ट्रिक विधि मैंने आपको बताया, इन तीनों में से कोई ऐसी 2 संख्याएं लेंगे जिनका डिफरेंस कम हो। ठीक है ना, जिनका डिफरेंस जो है वो कम आए। ठीक है, चल देखिए, अगर आप इसको लेंगे इन दोनों को, इसका डिफरेंस थोड़ा अधिक आएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को लेंगे थोड़ा अधिक आएगा, लेकिन अगर इन दोनों को अगर आप लेके सॉल्व करें तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, कितना डिफरेंस आएगा, तो 1344 में जरा आप 1134 घटा के देखिए ना जरा, ये होगा 0 1 2, यानी कि 221 क्या हुआ, डिफरेंस आया। ठीक है, यानी ये जो 280 डिफरेंस आएगा, 210, ठीक है, 210 जो आपका आया डिफरेंस आया उसका, जरा एक बात बताइए, ये लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, क्या ये तीनों संख्याओं काटेगा? कभी नहीं काटेगा, क्योंकि आपको तीनों संख्याएं कटनी चाहिए, ये नहीं काटेगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करिएगा आप, इस कंडीशन में आप ये करिएगा कि 210 का कोई फैक्टर ऐसा है, 210 का कोई ऐसा फैक्टर आप ज्ञात करिएगा जो क्या करे, इन तीनों को काटे। तो 210 का फैक्टर क्या होगा, 21 गुणे 10। ठीक है, 21 गुणे 10 एक फैक्टर होगा, जो कि एक 10 जो है ये किसी संख्या को नहीं काटेगा। इसलिए नहीं काटेगा मेरे भाई, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है लास्ट में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 10 जो होगा वो नहीं काटने वाला है। इसलिए जो आपको 21 है, 21 जो ऐसी संख्या है, इन तीनों संख्याओं को क्या कर देगी, वो विभाजित कर देगी। ठीक है ना, तीनों संख्याओं में अगर आप भाग दीजिएगा, देखिएगा कि तीनों संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण रूप से विभाजित होंगी। इसलिए जो यहाँ पे क्या होगा, जो इसका HCF होगा वो क्या होगा, 21 होगा। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? ये है आपका ट्रिक विधि, बहुत ही आसान तरीके से करिएगा, कोई लॉजिक नहीं लेने का इसमें, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा और आपका जो होगा आंसर निकल के आ जाएगा। आपको बड़ा भाग करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो मैं अगर आशा करता हूँ आपसे जो है कि यहां तक तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं 8 तक। ठीक है ना, 8वां क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप कर लेंगे। और ये जो आपको पॉइंट में दिया गया, मैं चलिए इसका एक बता देता हूँ। ठीक है, पॉइंट वाला भी मैं आपको एक बता देता हूँ, बाकी जो है आप कर सकते हैं। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। ठीक है, और अगले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान वेज में। ठीक है, ये दशमलव आपको दे रखा है, और मैंने आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आपको दशमलव में HCF और LCM दे, तो आपको एक चीज जानना है। ठीक है, सबसे पहले आप उसको दशमलव हटा लीजिए। ठीक है, सबसे पहले दशमलव हटाइए। देखिए कैसे हटाएंगे हम, HCF निकालना है हमें इन तीनों संख्याओं का। अगर हम यहां से अगर क्या कर रहे हैं, इसका दशमलव हटा रहे हैं, क्योंकि 2 अंक पे है। ठीक है ना, 2 अंक पे है, दशमलव हटा रहे हैं तो 175 होगा। ठीक है, तो जितना दशमलव हमने हटाया यहां से, ठीक है ना, जितने अंक का सबसे अधिकतम अंक हम क्या लेते हैं, ठीक है ना, सबसे अधिकतम अंक लेते हैं HCF के अंदर, और सबसे न्यूनतम अंक लेते हैं हम यहाँ पे आपके LCM के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ से दो अंक पे दशमलव हटाया है, इसलिए अगर यहाँ से अगर 2 अंक पे दशमलव हटाते तो 500 कितना होता, 60 होता। और यहाँ से अगर हटाते, क्योंकि यहाँ पे क्या है 7 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7.00 लिख सकते क्या। ठीक है, तो यहाँ से हटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 700। ठीक है, 700 होगा ना, क्योंकि आपने क्या किया है कि 100 से सब में गुणा कर दिया है। इस चीज को मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपने 100 से जब पूरा गुणा कर दिया है तो क्या हो गया कि आपको ये सारा चीज क्या हो गया है, ये आपको यहाँ पे बिना पॉइंट के आ गया है। बात समझ में आई? अगर आप 10 से गुणा करते तो क्या इसका पॉइंट हटता, इसका तो हट जाता, इसका तो मान ली है ही नहीं, लेकिन इसका नहीं हटता, इसलिए हमने क्या किया, 100 से गुणा किया है। ठीक है, कि सबसे अधिकतम अंक वाले का वहां पे पॉइंट हट जाए। ठीक है, अब क्या होगा, आपने 100 से गुणा किया है, तो आप ये मत सोचिए कि हमने 100 से गुणा कर दिया है तो 100 से भाग भी आपने किया है, लेकिन वो भाग हम दिखाएंगे लास्ट में, जब हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यानी कि जब हम इसका पूरा LCM निकाल लेंगे तो टोटल LCM हम क्या करेंगे, उस 100 से भाग दे देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि 100 से आपने जब इसमें गुणा किया है तो आपको 100 से भाग भी देना पड़ता है, इसलिए कि आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं आए। तो गुणा किया जब आपने, ये इतना आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते थे, हमारी जो ट्रिक क्या कहती थी, 3 अंकों का जब हम निकालते थे तो हमें ट्रिक क्या कहती थी, सबसे पहले हम उनका डिफरेंस निकालेंगे जिनका डिफरेंस कम हो, उन संख्याओं का। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा सबसे कम होगा,
होगा ना, तो कितना होगा, तो 140 होगा। लेकिन जो 140 है वो इन तीनों को तो नहीं काट सकती ना, क्योंकि ये 10 से तो ये कट जाएंगे, ये दोनों तो कट जाएंगे, लेकिन ये नहीं कटेगा, ठीक है, वो नहीं कट सकता है। इसलिए हम 140 का कोई ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जो क्या करेगा, इन तीनों को काट देगा, ठीक है। 140 का जो होगा आपका 35 हो सकता है, 70 हो सकता है, ठीक है, आपका 7 भी हो सकता है, यानी बड़े से बड़ा आपका फैक्टर चाहिए, ठीक है ना, बड़े से बड़ा फैक्टर चाहिए, बड़ा फैक्टर चाहिए ना आपको, छोटा थोड़ी चाहिए, ठीक है, आपको बड़े से बड़ा फैक्टर चाहिए क्योंकि आप एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है। अब 70 से बड़ा क्या होगा, जो 140 काटेगा वो खुद 140 ही होगा, जो कि खुद नहीं काट रहा है। 70 से अगर आप कटाएंगे, 70 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो 35 एक ऐसी संख्या बची जो क्या कर रही है, इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी, ठीक है ना। यानी कि 35 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या करेगी, इन तीनों को काट देगी। यानी आप कह सकते हैं जो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा, यानी जो एचसीएफ होगा आपका, वो क्या होगा, एचसीएफ जो होगा वो 35 होगा। लेकिन ये 35 किसका एचसीएफ निकला, वो तो बिना दशमलव वाले निकला ना, क्योंकि हमने इसमें 100 से गुणा किया है, तो जो लास्ट मान आएगा उसमें हम 100 से क्या कर देंगे, भाग भी करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने 100 से गुणा किया था उसमें, इसलिए क्या आ जाएगा अभी यहाँ पे, अभी आएगा 0.35 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यानी कि हमने क्या कर दिया, भाग वाली विधि अब खत्म कर दी हमने, यहाँ पे ट्रिक आजमाने लगे, और ट्रिक से क्या हो रहा है, हमारा आंसर जो है बहुत ही आसानी से आ जा रहा है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और जो आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है ना 10 नंबर, सेम क्वेश्चन यही है, सेम वही क्वेश्चन है, आपको करना है इस रूप से। अगर नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है, कमेंट। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, और हमने आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। चलिए तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अभी मैंने आपको इसका नियम बताया था, ठीक है ना। अभी मैंने नियम बताया था, जब भी आपको इस भिन्न के रूप में जब दिया हो, आपको कैसे एचसीएफ निकालना है। देखिए यहाँ पे जरा, एचसीएफ का फार्मूला क्या था, हमने लिखा था वहां पे कि अंश का एचसीएफ, ठीक है ना, अंश का एचसीएफ, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बटा में क्या होता है, हर का, ठीक है, एलसीएम। बात समझ में आई, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जरा देखिए यहाँ पे अंश का जो है, अंश का एचसीएफ क्या होगा, आपको देखने में पता चल रहा है कि अंश का जो एचसीएफ होगा सब में क्या है, 7 कॉमन है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, ऊपर 7 मिल जाएगा, क्योंकि आपके आंसर में भी दे रहा है, यानी कि 7 कॉमन है, यानी कि ये आंसर तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर क्या आएगा, 7 आएगा। अब आपसे कह रहा है कि हर का जो है एलसीएम आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, आप जानते हैं हर का एलसीएम ज्ञात करने के लिए, ये 9 है, 15 है, आपका 10 है, ठीक है ना। तो 9 क्या होगा आपका, तो 3 गुणे 3 बराबर 3 का स्क्वायर, ठीक है। 15 है आपका, तो 3 गुणे 5 है, यानी कि 3 गुणे 5 हो जाएगा आपका। 10 है आपका, 2 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 5। अब जरा देखिए, सारे संख्याओं का क्या करते हैं हम, बड़ी घात लेते, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पे, अब क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो 15 था, 3 गुणे 5, ठीक है, इतना हो गया। अब 10 का जो है इतना हो गया। हम करते क्या है ना, कि सबका जितनी भी संख्याएं इसमें दी रहती हैं, उन सबका बड़ी घात हम लेके चलते हैं, ठीक है, और बड़ी घात का गुणनखंड लेके चलते हैं। देखिए जरा, यानी जो हम इसका एलसीएम निकालेंगे वो होगा क्या, 3 का सबसे बड़ी घात क्या है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 2 एक दिया है, 2 की सबसे बड़ी घात 2 ही है, ठीक है। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, 5 ही है, ठीक है। अब सबका आप गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 गुना के 10, 10 9 90 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 90। तो यानी पे हर का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसे 7/90 कहाँ दिया गया आपको, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, और क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं आप इन सारे क्वेश्चंस को मिस मत करिएगा। और अगला जो 12 नंबर क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार का है, ठीक है, आप उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, जो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप जल्दी से क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला 13वां नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन अगला हमारा, ठीक है। क्या कह रहा है
कह रहा 3 संख्याएं आपको दी गई हैं, 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है तथा इनका मौसम जो है 12 है। तो ये संख्याएं क्या है, आपको संख्याएं दे रखी है। और ऐसे जो क्वेश्चन है ना जब एग्जाम में आते हैं बहुत सारे बच्चे पूछ रहे ये तो अनुपात पूछ दिया, ये क्या हो गया। ठीक है, तो क्या है मेरे भाई, जिन्होंने क्वेश्चन को पढ़ा है, जो जानते हैं, जिनको अनुपात पता है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 सेकेंड लेंगे। ठीक है, और जो भी नए विद्यार्थी हैं जो कि क्या करना चाहते हैं, मैथ स्टार्ट करना चाहते हैं और बिना पढ़े ही कोई एग्जाम में पहुंच जाता है, चलो भाई हो जाएगा कल्याण। ठीक है, तो ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, सारा क्वेश्चंस आपको वीडियो आपको क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि क्या करते हैं कि अपना ये वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर उनका वीडियो अगर आप फ्री में देख लेते हो तो पेड क्लास का कोई नहीं देखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारी वीडियो जो है आपको अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 है, 3 संख्याएं आपको दी गई हैं। आप जानते हैं जब 3 संख्याएं आपको दी गई हैं तो आप क्या करिएगा, इसको 1 गुणे 1 से लेके चलिएगा, क्योंकि जब भी आप तोड़ते हैं इसको, और ये जो संख्या होगी 2x हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी 3x, यानी कि टोटल ये हो जाएगा आपका x, ये 2x और यहाँ पे 3x, ये 3 संख्या हो गई ना। तो महत्तम क्या होता है, महत्तम समवर्तक यानी कि जो HCF होता है वो इन तीनों संख्याओं में जो कॉमन होता है वही तो होता है वो महत्तम समवर्तक। ठीक है ना, वही नहीं होता है। यानी क्या करिएगा आप, x बराबर अगर आपको क्या मिल जाता है 12 मिल जाएगा, तो x का मान अगर यहाँ, क्योंकि महत्तम समवर्तक कॉमन है और इन तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे चूंकि देखिए यहाँ पे 1 है, 1 हम लिखते नहीं है। ठीक है ना, 1 के साथ भी 1 है, क्योंकि क्या है ना, जब भी आप अनुपात को आप तोड़ेंगे, जब भी आप अनुपात को आप तोड़ते हैं तो क्या होता है, अनुपात की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो सिर्फ कंपैरिजन होता है उनके बीच में। ठीक है, वो आपका संपूर्ण मान नहीं होता है। इसलिए जब भी हम उसको अलग अलग एक मान में तोड़ते हैं तो उसमें हम एक चर राशि उन सबके साथ लेके चलते हैं, उनका गुणनखंड लेके चलते हैं, और जो चर राशि लेके चलते हैं वो तीनों के लिए लेके चलेंगे। ठीक है, जितनी संख्याओं का अनुपात आता है उतनी की संख्याओं का एक ही चर राशि लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए यानी कि हमने 1 से लेके चला सबके साथ, तो चूंकि जो मौसा होता है वो भी क्या होता है, सब में कॉमन होता है, यानी एक सब में कॉमन है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 रखिएगा तो 12 कम 12। ठीक है, 12 दूना के 24, यहाँ पे 12 तिहाई हो जाएगा आपका 36, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। फटाक से क्वेश्चन हो गया, बहुत ज्यादा देर नहीं लगा, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे दोस्तों आपको एक बात बता दूं, जो आपका ये 14 क्वेश्चन दिया, 14 नंबर क्वेश्चन जो दिया है वो क्या कह रहा है, 105, 165 और 285 और 1300 क्या है आपका 65 है। ठीक है, का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। अभी तो हम 3 का देख ही रहे थे, अब हमें करना क्या है ना कि इनमें से 2 ऐसी संख्याएं आपको पता करनी है जिनके बीच का डिफरेंट कम हो, और उनके बीच क्या करेगा आप अंतर निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको 105 और 165 का क्या है यहाँ पे डिफरेंट कम है, बस निकालिए, पिछले सवालों की भांति आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मैंने आपको बता दिया, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ फटाफट। बहुत देर नहीं करना है, बहुत ज्यादा खींच के लेके नहीं जाना है। ठीक है, जितना जल्दी खत्म हो सके जो भी चैप्टर वो सारे हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो भी चीज आपको समझ नहीं आएगी, टेलीग्राम लिंक मैंने दे दिया है टेलीग्राम का। ठीक है, अपने, और उस पर आप जाइए, उस पर अपने जो भी क्वेश्चंस आपको RS अग्रवाल के फंस रहे हैं उसको क्या करेगा आप खींच के फोटो उस पर डालिएगा, आपको सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। आपको दे रखा है ना जो अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना 0 तथा 6, यही कह रहा है ना 0 तथा 6 का महत्तम समवर्तक क्या होगा, का मस क्या होगा। और आपको यहाँ पे जो आंसर दे रखा है ना, आपको जो ऑप्शन दिया है वो तो दिया है 0, 6 और दिया है 3, और क्या है आपका अपरिभाषित। ठीक है ना, अपरिभाषित दिया है। तो जरा एक बात बताइए आप, ठीक है, अपरिभाषित दिया है तो जरा आप एक बात बताइए मेरे भाई कि बहुत सारे विद्यार्थी करेंगे क्या जानते हैं, वो 0 तथा 6 का मसद क्या होगा, 0 तथा 6 का जो मसा निकालेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे ना, वो 0 ट्रिक करते हैं। यहाँ पे ये 0 ट्रिक करते हैं, मैंने देखा है, अक्सर मैंने देखा है कि वो 0 ही ट्रिक करते हैं। ठीक है, या फिर सोचेंगे नहीं यार इसमें क्या है, ठीक है, इनका जब मसा निकालेंगे 0 तो 0 बार में ही कट रहा है, 0 बार में कट रहा है। ठीक है, और ये जो 6 है ये तो कई बार में कट रहा है, तो क्या होगा, दोनों में से कॉमन नहीं तो 1 होगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है मेरे भाई, जब भी अगर आपकी एक संख्या का 0 आ जाती है, इस चीज को आप लिख के रखिएगा,
जब भी एक संख्या अगर 0 आ जाती है और बाकी का आपका मतलब पूछ रहा होता है उन सबका, तो आप कहिएगा वो जो होता है अपरिभाषित होता है, न कि 0 होगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो अपरिभाषित होता है। इस चीज को आप नोट डाउन करके जरूर चलिएगा। ठीक है, वैसे देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 13 के एकदम 13 नंबर क्वेश्चन के जी जैसा दिया है। ठीक है ना, लेकिन सॉरी ये 13 नहीं है, ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी इस बात का, यानी कि हमने 15 तक क्वेश्चन जो है आपका पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से समाप्त कर लिया है। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन से, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं 16वां नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना दो संख्याएं 5 संबंधित 6 के अनुपात में है। ठीक है, 5 संबंधित 6 के अगर अनुपात में है तो उसको हम लिख सकते हैं, और देखिए आगे पढ़ लेते हैं जरा, यदि इनका मौसा 4 हो, ठीक है, तो इनका लौसा क्या होगा। आप एक फार्मूला जानते हैं। ठीक है, आपको मैंने फार्मूला बताया था कि प्रथम संख्या, ठीक है, इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम, और होता है आपका इंटू एचसीएफ। ठीक है ना, एचसीएफ। जरा एक बात कहिए आप, प्रथम संख्या क्या है 5 है, द्वितीय संख्या क्या है 6 है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है और इनका जो मौसा है ना वो 4 दिया है। और जो भी संख्याओं का जो मौसा होता है वो दोनों में कॉमन होता है, कॉमन होता है ना, इसलिए क्या होगा, जब कॉमन होगा तो इस 4 का गुणा इसमें अगर करिएगा तो 20 हो जाएगा, और इस 4 का गुणा इसमें भी आपको करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 4 6 के 24। अब जाके ये संपूर्ण संख्या ये प्राप्त हुई हमें। ठीक है, नहीं तो पहले तो सिर्फ इनके बीच का जो है अंतर दिया गया था। ठीक है ना, अनुपात दिया गया था। बात समझ में आई है। अब देखिए जरा, ये है एलसीएम, एलसीएम आपको निकालना है, माना x है, और आपको एचसीएफ ऑलरेडी दे रखा है 4। ठीक है, अब क्या करिएगा, इस 4 5 20 हो जाएगा आपका, और यहां से x बराबर क्या होगा, 24 5 120 होता है। ठीक है, 24 5 कितना होगा, 120 होगा, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो फटाफट क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।